फ्रेंड ये है क्रॉम्पटन कंपनी की आधे हॉर्स पावर की सेल्फ रिमिंग टुल्लू पंप की मोटर। इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे और कंप्लीट डेटा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जो इसका मॉडल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है मिनी सफायर सेकंड। तो इसकी बाइंडिंग जल गई, तो इसकी हम रिवाइंडिंग करेंगे। तो फटाफट से पहले हम इसकी बाइंडिंग काट लेते हैं। तो फ्रेंड इसकी हमने बाइंडिंग काट दी और इसके अंदर पेपर भी डाल दिए। तो यहाँ पर मैंने आपको स्लोट दिखाने के लिए कुछ पेपर रहने दिए कि इसकी स्लोट कितनी छोटी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी कोर की लेंथ आपको दिखाऊँ, 1 इंची 4.5 सूत ठीक से दिख रही है। और जो इसका डाया है वह 1 इंची 7 सूत। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हम पेपर डाल रहे हैं वो 7 नंबर का पीवीसी पेपर इसके अंदर डाल रहे हैं। तो फटाफट से हम इसके बाकी पेपर भी डाल देते हैं। तो ये हमारे सारे पेपर पड़ चुके हैं। अब मैं आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो ये जो मोटर है वो आधे हॉर्स पावर की है और ये 2800 आरपीएम की मोटर है। इसकी जो स्लोट है वो 24 स्लोट की मोटर है। और जो कोर की लेंथ है वो 1 इंची 4.5 सूत है। और जो कोर का डाया है वो 1 इंची 7 सूत है। और इसके अंदर जो कंडेंसर लगेगा कैपेसिटर वो 10 mFD का कंडेंसर लगेगा। ये तो होगा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम इसकी रनिंग की बाइंडिंग करेंगे। तो मैं आपको इसका रनिंग का ओरिजिनल डेटा बता देता हूँ कि इसके अंदर हम कौन सा डेटा डालने वाले हैं। तो फ्रेंड ये रहा इसकी रनिंग बाइंडिंग का डेटा। इसकी हम पिच रखेंगे रनिंग की 6, 8, 10, 12 यानी 4 का हम सेट बनाएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो हम टन्स डालेंगे वो 6 पिच में 80 टन्स डालेंगे, 8 पिच में 85 टन्स डालेंगे, 10 पिच में 85 टन्स डालेंगे और 12 पिच में भी 85 टन्स डालेंगे। और इसके अंदर जो हम गेज यूज़ करेंगे वो 26 नंबर का सिंगल तार यूज़ करेंगे, यानी 26 नंबर के वायर से इसको हम बनाएंगे। तो साइज किस तरह से लेंगे, ये हमारे पास एक 22 नंबर का वायर है और इसकी हमें जो पिच रखनी है वो 6 रखनी है, 6, 8, 10, 12। तो हम 6 का साइज लेंगे, इस तरह से डालेंगे और इसको हम डालेंगे 6 पिच पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिच में हमने डाल दिया। इसको हम पीछे को डालते जाएंगे। पीछे से आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसका साइज लेंगे। ये हमने डाल दिया और इसको इस तरह से सेट करेंगे। इसका हम जो कॉइल का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते क्योंकि पीछे ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से हाथ से इसको रोक लेंगे और इसको हम घुमा लेंगे। और घुमाने के बाद इसको हम सेट करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसको हम यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे, ठीक है। पकड़ने के बाद इसको हम बाहर को निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर लपेट देंगे। लपेटने के बाद इसको हम एक बार दोबारा से डाल करके चेक करेंगे कि हमारा साइज़ बिल्कुल ओके है या नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिच में इसको डाल देंगे और इसकी हम सेटिंग करेंगे दोबारा से इसको सेट की। और इधर से भी हम एक बार सेटिंग कर लेते हैं कैसा सेट आया है। तो ये साइज़ बिल्कुल हमारा परफेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इस साइज़ को हम फर्मे पर सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फर्मा। इस साइज़ को हम इस फर्मे पर सेट करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ा लूज़ करेंगे और इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। और इसके बीच में कोई लकड़ी वगैरह लगा लेंगे ताकि जब हम कॉइल बनाएंगे तो फर्मा सिकुड़े ना, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास 26 नंबर का कॉपर वायर। इससे हम इसकी बाइंडिंग करने वाले हैं। तो तार के पहले सिरे को हम कहीं पर भी फंसा देंगे इस तरह से और उसके बाद हम कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक साफ सा कपड़ा लेंगे और इस तरह से कॉइल बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हमें कितनी टन्स डालनी है, 80 टन्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 और ये हमारी टन्स पूरी हो गई। उसके बाद इस तरह से तार को लेकर के आएंगे और यहाँ पर ले आएंगे और उसके बाद इसके अंदर दोबारा से टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर हमें टन्स कितनी डालनी है, 85। तो ये हमारी 4 टन्स हो चुकी हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 80, 81, 82, 83, 84, 85। तो ये हमारी चारों कॉइल बनकर तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन कॉइलों को हम बांध लेंगे ताकि तार इधर उधर ना भाग पाएँ। तो ये हमने चारों कॉइलें बांधी हैं। उसके बाद हम ये लकड़ी फंसाई थी इसको हम बाहर को निकाल लेंगे और जो इसका पहला सिरा उसको हम खोल देंगे और उसके बाद हम इन कॉइलों को आराम से बाहर को निकालेंगे। इस तरह से कॉइल को बाहर को निकाल लेंगे। तो ये रहा सेट। इसको हम इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड। इस साइड रखेंगे, किस साइड रखेंगे, जहाँ पर हमें कनेक्शन निकालने हैं बाहर को। तो इस तरह से हम इसकी पहली कॉइल उठाएंगे और इसको हल्का सा दबा लेंगे इस तरह से। और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं इसकी पहली कॉइल। और अब इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे जहाँ पर हमने कॉइल डाली, यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिच पर इसको बिठा देंगे। यानी बीच में जो स्लॉट बचेंगी वो 4 स्लॉट खाली बचेंगी, ठीक है। तो इसको हम फटाफट से बिठा देते हैं। ये हमारी पहली कॉइल बिठा गई। इसके बाद ऊपर से पेपर लगा देंगे
उसके बाद हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ये इसका इनर वाला सिरा, अंदर वाला सिरा, और ये इसका आउटर वाला सिरा, बाहर वाला सिरा। अब दूसरी कॉइल उठाएंगे और इसको हम किस तरह से डालेंगे ये ध्यान रखना होगा। इसको पहले हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसका ये वाला जो तार है ये कहाँ पर आएगा, ये वाला तार ये इस यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसको हम इस तरह से डालेंगे इसके बगल वाली स्लॉट में, जो हमने अभी कॉइल डाली थी उससे पहले वाली स्लॉट के अंदर इसको हम बिठा देंगे। बहुत ही आराम से बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली कॉइल डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन दूसरी कॉइल डालने में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि ये बड़ी होती है। तो ये हमने कॉइल डाल दी, उसके बाद हमने इसके अंदर पेपर भी लगा दिया। और उसके बाद हम तीसरी कॉइल कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पिच पर इसको डाल देंगे। यानी कि जो हमने अभी कॉइल डाली थी इसके बगल वाले स्लॉट के अंदर इसको हम बिठा देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर पेपर लगा देंगे। तो इसकी भी हम सेटिंग कर देंगे। सेटिंग किस तरह से करेंगे, इस तरह से यहाँ से यहाँ पर पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से दबा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट होगी। सेट बिल्कुल चौकोर आना चाहिए, एकदम उल्टा सीधा नहीं आना चाहिए। जितनी सेटिंग अच्छी होगी बाइंडिंग देखने में इतनी ही बेहतर लगेगी। उसके बाद हम तीसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, ये हमने उठाया जिस तरह से हमने दूसरी कॉइल डाली थी सेम उसी तरह से डालेंगे। यानी ये वाला जो सिरा है इसका आउटर वाला ये यहाँ पर आएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम इसके बगल में डाल देते हैं फटाफट से, ये कॉइल भी हम डाल देते हैं। तो ये हमारा एक सेट पड़ करके तैयार हो चुका है। ये हमारा सेट परफेक्ट है। तो इसको हम तार को कट कर देंगे और अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसको बांध भी सकते हैं ताकि हमारा सेट जो है देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ये रहा हमारा रनिंग का दूसरा सेट, इसको हम डालेंगे। तो थोड़ा सा हम मोटर को घुमा लेते हैं, इस तरह से हमने कर लिया है। और अब हम इसको डालेंगे, किस तरह से डालेंगे, इसको इस तरह से हमने सेट कर लिया। और इसको हम कहाँ पर डालेंगे, जहाँ पर हमारी ये कॉइल पड़ी हुई है यहाँ से हम 3 स्लॉट छोड़ करके डालेंगे। ये 4 का सेट है तो 3 स्लॉट छोड़ेंगे। अगर 3 का सेट होता तो 2 स्लॉट छोड़ करके डालते। तो यहाँ पर 4 का सेट हमारा ये, तो हम यहाँ पर 3 स्लॉट छोड़ने के बाद इसको हम डालेंगे। तो इसका दूसरा सर हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 छठी स्लॉट में इसको डाल देंगे। यानी यहाँ इसके डालने के बाद 3 स्लॉट है खाली बचेगी। तो ये हमारे दूसरे सेट की पहली कॉइल पड़ चुकी है। अब हम बाकी की सारी कॉइलें सेम इसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हमने ये पहले सेट की सारी कॉइलें डाली। तो फटाफट से इस सेट को हम डाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमने रनिंग बाइंडिंग के दोनों सेट डाल दिए हैं। अब हम इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने से पहले इसके कनेक्शन करेंगे, तो आपके समझने में थोड़ा आसानी से आ जाएगा। हम चाहे तो बाद में भी इसके कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहले ही कनेक्शन कर रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, ये इस वाले सेट का अंदर वाला सिरा यानी इनर सिरा, ये हमने लीड बना देंगे इसको हम। और इसका जो दूसरा सिरा है वो ये है, इसके अंदर हम एक स्लिप का टुकड़ा डाल देते हैं 1 नंबर का, और इसके अंदर एक 2 नंबर का टुकड़ा और डाल देंगे। और इसको हम इसके सामने वाला जो ये वाला सेट है यानी कि इस वाली कॉइल का ये इनर वाला सिरा और इसका जो आउटर वाला तार है ये है, इसको हम इसके साथ में ज्वाइन कर देंगे। आमने सामने वाले को अच्छी तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे, फालतू वायर को कट कर देंगे। और इसको हम इस तरह से मोड़ करके ये 1 नंबर वाली स्लिप इसके ऊपर चढ़ा देंगे और ऊपर से ये 2 नंबर वाली स्लिप भी जॉइंट पर चढ़ा देंगे। और उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर इसको हम बांध देंगे। तो ये हमारे रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने से पहले हम इसका स्टार्टिंग का डेटा देख लेते हैं। स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर जो हम पिच रखेंगे वो 10-12 रखेंगे, यानी 2 का सेट बनाएंगे। नीचे हमने 4 का सेट बनाया, ऊपर हम 2 का सेट बनाएंगे। और इसके अंदर जो टर्न्स डालेंगे स्टार्टिंग में वो 10 पिच पे 130 टर्न्स डालेंगे और 12 पिच में भी 130 टर्न्स डालेंगे। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंदर जो हम गेज डालेंगे वो 29 नंबर का वायर डालेंगे। तो ये हमारे पास शक्ति कंपनी का 29 नंबर का कॉपर वायर, इससे हम इसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम स्टार्टिंग बाइंडिंग बनाएंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग जब हम बनाते हैं तो स्टार्टिंग का सेट रनिंग से थोड़ा सा छोटा रखते हैं। मोटर को हम इस तरह से रखेंगे। अब इसको इस तरह से उठाएंगे, ये रहा इसका पहला सिरा, इसको इस तरह से कर देंगे ताकि इसमें कॉइल आराम से बैठ जाए। तो पहली कॉइल हमें यहाँ पर डालनी होगी, ये ठीक है। इस तरह से इसको डालेंगे और इसका दूसरा सिरा हम कहाँ पर डालेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि ये खाली स्लॉट है पहली वाली। इसके बगल में ये खाली स्लॉट, इसमें यहाँ पर इसको दूसरा सिरा डालेंगे और इसके अंदर पेपर लगा देंगे। तो ये हमारी पहला कॉइल पड़ चुकी है। इसके बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे और अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो दूसरी कॉइल कहाँ पर डालेंगे, जो हमने अभी कॉइल डाली है इसके बगल में यहाँ पर ये वाला तार जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा सेट बिल्कुल ओके, ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है।
और अब हम दूसरा सेट किस तरह से डालेंगे, जिस तरह से हमने ये वाला सेट डाला सेम उसी तरह से ये वाला सेट डालेंगे। यानी इसका पहला सिरा यहाँ पर आएगा, दूसरा सिरा पहली कॉइल का यहाँ पर आएगा, ठीक है, और उसकी दूसरी कॉइल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से हम ये वाली कॉइल भी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जी हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग का दूसरा सेट भी डाल दिया है और पीछे की हमने टेपिंग भी कर दी है और इसकी तार वार छील करके हमने इसके अंदर स्लिप भी डाल दिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बीच में सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। तो सेपरेटर किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से स्टार्टिंग की कॉइल को उठाएंगे और बीच में सेपरेटर लगाएंगे, अच्छे तरह से लगाएंगे ताकि रनिंग का वायर स्टार्टिंग में ना आ पाए और स्टार्टिंग का वायर रनिंग में ना आ पाए। और अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो ये रनिंग के कनेक्शन तो हमने पहले ही कर दिए थे और अब हम स्टार्टिंग के कनेक्शन करेंगे। तो स्टार्टिंग की बाइंडिंग का जो दूसरा वाला सिरा वो ये है और इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा ये है। इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे अच्छे तरह से और ऊपर से ये स्लिप चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे बीच के जॉइंट वाले कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ लीडों वाले कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 लीडें बची हैं। तो ये हमारे पास 1 mm की रेड कलर की लीड, इसको हम रनिंग बाइंडिंग के पहले सिरे में इस तरह से अच्छे तरह से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी रनिंग की पहली लीड हो गई। दूसरी लीड यहाँ पर है, ये है रनिंग बाइंडिंग के इस वाले सेट का पहला सिरा। इसको हम यहाँ पर लाल वाली लीड के अंदर जॉइंट कर देंगे और जितनी लीड हमें चाहिए होगी इसको इस तरह से नाप करके इसको हम कट कर देंगे। लीड पर भी हमने स्लिप चढ़ा दिया और ये जॉइंट जो है इस पर भी हम स्लिप चढ़ा देंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर को कर देंगे। यानी यहाँ पर ये डबल स्लिप हो जाएगी और इस लीड को हम बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमने रनिंग बाइंडिंग की लीडें निकाल दी। अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की लीडें निकालेंगे। तो यहाँ पर हम वाइट कलर की लीड जोड़ रहे हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग में, इस तरह से जोड़ देंगे और ये फालतू वायर को कट कर देंगे। और स्टार्टिंग बाइंडिंग के दूसरे सेट का जो दूसरा सिरा है इसमें भी हम ये लीड जोड़ देते हैं और इसको भी हम नाप करके कट कर देंगे। इस लीड के ऊपर भी हमने स्लिप चढ़ा दी है और ये जो जॉइंट है इस पर भी हमने स्लिप चढ़ा दी है और इस स्लिप को हम इस तरह से ऊपर को चढ़ा देंगे। यानी ये स्लिप भी डबल हो जाएगी और इस लीड को भी हम बाहर को निकाल देंगे। तो ये हमने सारे कनेक्शन कर दिए। अब हम इसकी टैपिंग करेंगे। यहाँ पर इस समय देखने में ये कनेक्शन अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन अभी टैपिंग हो जाएगी तो यही मोटर देखने में खूबसूरत लगेगी। तो ये हमारी टैपिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे इस तरह से और अब हम इसके पेपर दबाएंगे ये वाले। ये हमारे पास लोहे की पन्नी, इससे हम इसके पेपर दबाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे सारे पेपर दब चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये है हमारे सीरीज की लीड, सीरीज हमारी बोल रही है। ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग बिल्कुल ओके, ये हमारी रनिंग बाइंडिंग बिल्कुल ओके, आपस में भी शॉर्ट नहीं है। और अर्थिंग चेक करते हैं तो ये अर्थिंग वगैरह भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर वार्निश डालेंगे। तो ये हमारे पास डॉक्टर बैग कंपनी का ओरिजिनल वार्निश। तो यहाँ पर इस तरह से वार्निश करेंगे पूरी मोटर पे, अच्छे तरह से वार्निश करेंगे। मोटर पे अच्छे तरह से वार्निश करेंगे। वार्निश जितना अच्छा होगा मोटर की लाइफ इतनी अच्छी रहेगी। यहाँ पर जो है ये स्लोटों पे और ये पेपरों पे अच्छी तरह से वार्निश मार देंगे ताकि कोई पेपर उठ ना पाए। पेपर उठ जाएगा तो मोटर रगड़ खाएगी, मोटर अर्थ हो जाएगी और मोटर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर पेपरों पर अच्छे तरह से वार्निश मारेंगे सारे स्लोटों पे ताकि सारे पेपर अच्छे से सेट हो जाए वार्निश से। और दूसरी साइड से भी हम हाथों हाथ वार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस मोटर की रिवाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।